नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रचार प्रसार जारी है। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कासगंज से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देने पड़ जाएंगे और इसीलिए बहनों भाइयों, पाकिस्तान पहले सफाई देकर के आतंकवादियों से पल्ला झाड़ देता है और इसीलिए आज मैं आपके पास नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि आज भारत की किसी आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसीलिए बहनों भाइयों, पाकिस्तान पहले सफाई देकर के आतंकवादियों से पल्ला झाड़ देता है और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जब देश में सुरक्षा का माहौल हो, देश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा हो, दुनिया में सम्मान बढ़ा हो, हाईवे, एक्सप्रेसवे और विकास के नए नए कार्य हो रहे हो, जब गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त जनता जनार्दन की सेवा के लिए उपलब्ध हो, आप मुझे बताओ, सपा बसपा या कांग्रेस की सरकार, नौजवान तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़ा अधेड़ उम्र के हैं, उन्होंने कांग्रेस सपा बसपा के कुशासन को देखा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने फ्री में राशन कभी दिया क्या? लेकिन मोदी जी देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय में किसी का फ्री में उपचार हो पाता था क्या? बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है और मोदी जी ने कह दिया है, चुनाव के बाद 70 वर्ष के उम्र के हर बुजुर्ग को हम इसके दायरे में लेकर के आ जाएंगे। हर आसमान तक गंगा पुल का निर्माण, 410 करोड़ की रेलवे लाइन, 25,000 क्विंटल मिलेट्स केवल और केवल कासगंज से विदेश गए हैं। एटा में मेडिकल कॉलेज, कासगंज में भी मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया है। थारा चित्रा में पॉलिटेक्निक कॉलेज, 20,000 ग्रामीण आवास, उज्ज्वला योजना के 1,63,000 लाभार्थी, जवाहर तापीय परियोजना, 1320 मेगावाट का बिजली का कारखाना, 2,57,000 गरीबों के घर में नल से जल और 2,70,000 शौचालय का निर्माण। राजू भैया कम बोलने वाले हैं पर ज्यादा काम करने वाले हैं। एक बार जोर से ताली बजा दो राजू भैया के लिए भाई। और मैं आज एटा कासगंज वालों को कहकर जाता हूं, ए राजू भैया को सांसद बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, मैं आज 2 चरण का चुनाव होने के बाद यहां आया हूं। मैं 2 चरण का परिणाम बता दूं। जानना है एटा वालों, 2 चरण में क्या हुआ है? जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? कहीं बताना मत तो बताओ जोर से। 2 चरण में मोदी जी ने सेंचुरी से ज्यादा सीटें जीतने का काम कर दिया है। और एक घमंडिया गठबंधन साफ हो गया है। अखिलेश बाबू, ये 2 शहजादे राहुल और अखिलेश इकट्ठा आए हैं, अब तक तो उनका खाता भी नहीं खुला है, शायद तीसरे चरण में भी नहीं खुलेगा। नौजवान प्लान करता था, उनके लिए रोजगार और नौकरी नहीं थी। कौन इसके लिए जिम्मेदार था? बिजली पानी के लिए लोग तरसते थे, कौन इसके लिए जिम्मेदार था? और आपकी आस्था के साथ कांग्रेस सपा और बसपा के लोग खिलवाड़ करते थे। कहते थे अयोध्या में तो राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, कैसी कैसी बातें करते थे। और आज तो
500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में रामलला के दर्शन हो गए, फिर से रामलला विराजमान हो गए। आपने अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखा है ना, टेलीविजन में उस पूरे कार्यक्रम को देखा है ना। क्या ये काम कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोगों की भी तो सरकार थी, क्या वे कर सकते थे क्या? तो जब एक गरीब को राशन नहीं दे सकते, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा नहीं दे सकते, देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, देश का सम्मान नहीं बढ़ा सकते, नौजवान को नौकरी नहीं दे सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या इनको सत्ता में आने का अधिकार है क्या? इनको अधिकार है क्या? और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, ये बहकाने वाले बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं जाना है। याद रखना, भारत का कोई भी महापुरुष हो, उस महापुरुष के प्रति हमें सम्मान का भाव रखना है। उस महापुरुष के प्रति हमारा सम्मान का भाव होना चाहिए। जितने आराध्य देव हैं उनको हमें सम्मान देना होगा। ईश्वरीय और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायबरेली सीट से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। कांग्रेस और बीजेपी में लगातार सस्पेंस जारी। प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है, तो वहीं बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां रायबरेली सीट को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है। जहां एक तरफ लगातार अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि संभावना है कि आज कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। इस सीट पर 26 अप्रैल से नामांकन शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां रायबरेली सीट को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है, तो वहीं बीजेपी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संभावना है कि कांग्रेस से प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। इसको लेकर के लगातार एक तरफ सस्पेंस बरकरार है, कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं, तो वही उम्मीद ये है कि आज कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट से अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में रायबरेली सीट को लेकर के लगातार सस्पेंस बरकरार है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी इस दौरान जताई जा रही हैं और उम्मीद है कि आज कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां कई सीटों को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े। राहुल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रायबरेली सीट को लेकर के लगातार सस्पेंस बरकरार है और संभावना ये कि कांग्रेस आज अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जागृति जी, जैसा जा रहा है रायबरेली कांग्रेस में खास देखने को मिल रहा, कांग्रेस गाय पुताई का कार्य चल रहा है और लोगों का ये भी कहना, कांग्रेस पार्टी में जो महिला विंग है उसका खास तौर से ये कहना है कि प्रियंका गांधी ही यहाँ से चुनाव लड़ती है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके पीछे की कुछ वजह स्पष्ट हो पाई हो, या कब तक बीजेपी इस सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है? जागृति जी, जहाँ बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया, केवल बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे लोगों में असमंजस से बना हुआ है कि यहाँ से इस बार चुनाव कौन लड़ रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस से रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी।
बिल्कुल राहुल, और जिस तरीके से रायबरेली सीट जो कि काफी हॉट सीट भी मानी जा रही है और कांग्रेस का गढ़ भी इस सीट को कहा जाता है, लेकिन जनता का इस बार क्या मूड है? क्योंकि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है कि रायबरेली सीट पर तख्ता पलटी हो सकती है? अगर बात की जाए तो कांग्रेस के गांधी परिवार के कोई भी सदस्य अगर खड़ा होता, चाहे वो प्रियंका गांधी, चाहे वो राहुल गांधी हो, तो जरूर निकल जाएगी। लेकिन अगर वही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में भी में जो आ रहा है तीन नाम चर्चा में है। एक नुपुर शर्मा, दूसरा डॉक्टर मनोज पांडे और तीसरा राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां रायबरेली सीट को लेकर के लगातार सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। बहनों भाइयों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रक्रिया में हम आगे बढ़ चुके हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 191 सीटों पर चुनाव अब तक हुए हैं और 191 सीटों के चुनाव के रुझान बताते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार। बहनों भाइयों, मोदी सरकार के स्वर क्यों गूंज रहे हैं? इसका कारण है मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश की कायाकल्प की है, भारत को एक नई पहचान दी है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा की है, भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया है, विकास के बड़े बड़े कार्यों को बिना भेदभाव के देश के अंदर लागू करके भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य किया है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के सभी तबके को उपलब्ध करवाने का काम किया। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए। सभी नवनियुक्त कार्यकर्ताओं का बीजेपी में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में संत कबीर नगर जनपद सहित प्रदेश के कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष बड़ी संख्या में ज्वाइन किए हैं। ग्राम प्रधानगण बड़ी संख्या में ज्वाइन किए। सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, माननीय मोदी जी के मिशन को पूरा करने के लिए आप सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेतागण, सभी को मैं स्वागत करता हूं और इससे भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है उसको बहुत मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत बधाइयां। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट इत्र की नगरी कन्नौज है, जो कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा को भी जोड़ती है। कन्नौज लोकसभा सीट का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस बीच हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं।
कानपुर देहात 4 लोकसभा सीटों को जोड़ता है और सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कन्नौज लोकसभा से अब अखिलेश ने भी नामांकन कर दिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक, इससे पहले उन्होंने सपा के गढ़ को भेदा था और उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई थी। इस वक्त वो हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि माहौल क्या है। सांसद जी, तमाम आपने भी बयानबाजी की थी कि अखिलेश जी आए मैदान में और तब मुकाबला टक्कर का होगा और भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। अब उन्होंने नामांकन कर दिया, क्या कहेंगे? नहीं तो हमने जो कहा गलत थोड़े ना कहा। भारत पाकिस्तान का मैच होगा। पहले मैच भारत और नेपाल का होने जा रहा था, तो भारत नेपाल का मैच होता तो दर्शकों को मजा कहाँ आता। अब भारत पाकिस्तान का मैच है तो स्वाभाविक है मजा भी आएगा दर्शकों को। और वर्ल्ड कप में जीतती हमेशा भारत ही है। अच्छा, नामांकन के बाद उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत जो है कानपुर देहात से की और रोड शो निकाला। इस दरमियान उन्होंने आपके जो बयान दिया था आपने भारत पाकिस्तान के मैच का, उन्होंने जवाब दिया कि वो इस बार बाउंड्री के बाहर है। देखो ऐसा है ना कि उनको क्रिकेट खेलने नहीं आता है और हम लोग ऑफ स्पिनर हैं। हम बाउंड्री के बाहर से भी फेंकेंगे तो गेंद घूम के कहाँ घुसेगी पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, एक चीज ये भी है कि लगातार 2 मतदान जो हो चुके हैं चढ़ के, उसमें मतदान फीसदी बड़ा बेहद कम रहा है। इसको लेकर किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। उसने कहा है कि मतदान अगर कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की हार है। नहीं, विपक्ष मायूस है और विपक्ष का कार्यकर्ता बूथों पर दिखता ही नहीं है। आप जहां जहां मतदान हुआ आप सर्वे करो, विपक्ष का बूथ ही नहीं है। बस्ते पे कोई बैठ ही नहीं रहा है। तो जब विपक्ष बूथ पर आएगा नहीं, बैठेगा नहीं, और वो पहले से ही मतलब उसको क्या कहना चाहिए, मायूस है कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं, हम रोक नहीं पा रहे, तो उन लोगों का वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। और सबसे बड़ा विषय है कि जो सलमान बुर्का पहन के सलमा का वोट डाल देता था वो इस बार नहीं हो पाया। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि बुर्का उठा के वोट जो चेक हुए हैं उस कारण से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। अच्छा, अखिलेश के नामांकन के बाद कन्नौज से तमाम यादव समाज जो था उनका एक बयान आया है कि क्या कन्नौज में यादव नहीं थे जो हमेशा अपने घर परिवार का व्यक्ति उतार देते हैं? स्वाभाविक है, आज नहीं कल ये सोच तो आएगी। क्या हर आदमी राजनीति करने वाला है? कि हर आदमी को महत्वाकांक्षा नहीं है क्या? जिस यादव समाज ने उत्तर प्रदेश में नेता मुलायम सिंह यादव के जैसा व्यक्ति दिया हो, उस यादव के समाज के पास में आज एक व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सके उत्तर प्रदेश में कहीं से भी। जहां जहां पर भी यादव लड़ने की स्थिति में है, लड़ सकता है, मजबूत उसकी संख्या है, और वहां के ऊपर आज सिर्फ और सिर्फ परिवार, चाहे कन्नौज हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, 5 की 5 सीटों पर एक ही परिवार के लोग। तो निश्चित रूप से अब समझना ही चाहिए, लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है। जब एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक बर्तन धोने वाली का बेटा मोदी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आम आदमी, आम यादव सांसद क्यों नहीं बन सकता? अच्छा, एक सवाल ये है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है और 80 सीटें हैं। तो यूपी से होके जा ही रहा है, फिर से जाएगा। उनका मानना है कि गठबंधन इस बार हावी रहेगा। नहीं, कहाँ, ये तो हर बार उनका मानना होता था। जब बसपा के साथ गठबंधन था तब भी उनका मानना था, और उसके बाद में फिर अभी उनका गठबंधन जब कई दलों से 22 में था तब भी उनका मानना था। तो उनको सपने देखने का अधिकार है, देखना भी चाहिए। कुल मिला के श्योर है कि 19 की तरह इस बार 24 भी नहीं, देखो 14 से बड़ी 19 थी, 19 से बड़ी 24 है। आप देख लो, आप गाँव जाओ, पता हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मोदी के प्रति भरोसा है लोगों को। पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने हर घर तक केंद्र सरकार को पहुंचाया। नहीं तो बताओ कहाँ से होती थी सरकार। केवल आज गरीब का मकान बन रहा है, पहले बस नेताओं के मकान बनते थे, नेताओं के चमचों के मकान बनते थे समाजवादी पार्टी में, देख लो आप। तो आप थे हमारे साथ कन्नौज भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से मोदी की गारंटी और समाज में उनका भरोसा है, तो 19 से बड़ी जीत 24 की होने वाली है। हालांकि ये तो देखने वाला वक्त बताएगा, 4 जून बताएगा कि आखिर इतिहास कौन लिखेगा, किसके सर पर ताज होगा और किसे हार का चेहरा देखना पड़ेगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। कानपुर देहात में एक रोड शो के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए और साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि देश बदलाव चाहता है और बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं। जनता इसका जवाब बीजेपी को बदल कर देगी। और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता के मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ इस बार आर या पार होगा। देश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जो लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, जो लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी होर्डिंगों पर केवल एक है, बाकी दूसरा इंजन गायब है।
तो जब एक गायब है तो जब वोट पड़ेगा तो दूसरे भी गायब हो जाएंगे। महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, पेपर लीक हुए हैं, ना मां गंगा साफ हुई, ना स्वच्छ भारत में कूड़ा हटा है। उत्तर प्रदेश को पीछे तो किया ही किया है, लेकिन देश में भी कोई खास विकास दिखाई नहीं दे रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। जनता संविधान को बचाने के लिए, जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डाल रही है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। एनडीए को पीडीए हटाता बदलाव चाहती है। जनता को धोखा मिला, जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे ही इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ और भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पार्टी है। साथ ही डिंपल यादव ने कहा कि जिन्होंने 10 सालों में कोई काम नहीं किया है, अब वो जुबानी जंग के जरिए लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने कोई 10 साल में काम न किया हो और 7 साल के उत्तर प्रदेश में जो लोगों तक जन जन सुविधा पहुंचाने का काम था, जो लोग नहीं कर पाए हो, अब वो जुबानी जंग का माध्यम लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन लोग अब जानकार हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।